चलिए आज आपको लेके चलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने। नर्मदा नदी के तट पे स्थित है ओमकारेश्वर और मम्मलेश्वर जी का मंदिर। हम ओमकारेश्वर जाने के लिए सफ़र शुरू किए थे उज्जैन से। आप उज्जैन से ओमकारेश्वर तक बस के माध्यम से पहुंच सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे ओमकारेश्वर के लिए बहुत सारे बस उज्जैन से आपको मिल जाएगा। अगर आप इंदौर से आना चाहते हैं, इंदौर से भी आपको बस मिल जाएगा ओमकारेश्वर तक का। उज्जैन से ओमकारेश्वर आने के लिए हमें 4 घंटा समय लग गए। पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले होटल बुक किया। यहाँ पे होटल ऑफलाइन बुक होते हैं, पर यहाँ पे होटल बहुत ही महंगे हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग बस लेते हैं ओमकारेश्वर के लिए, तो ओमकारेश्वर आके ओमकारेश्वर जी और मम्मलेश्वर जी का दर्शन करके आप अपने सिटी तक वापस जा सकते हैं। हम यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत सारे होटलों में जाके विज़िट किए रूम बुक करने के लिए, पर इतना महंगा रेट हमें बताया गया कि हम वहाँ पे रूम ले ही नहीं पाए। नॉर्मल नॉन एसी रूम का किराया ही 2500 बताया जा रहा था। यहाँ पे आपको एक धर्मशाला देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको रिजनेबल प्राइस में रहने के लिए व्यवस्था मिल जाएगा, पर यहाँ पे रूम अवेलेबल मिलना बहुत कठिन है। इसी कारण के वजह से ज़्यादातर दर्शनार्थी यहाँ से वापस चले जाते हैं इंदौर या उज्जैन। हमने फिर भी बहुत ढूंढने के बाद यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से एक स्टे बुक किए। होटल में अपना सामान रखने के बाद हम लोग चले गए नर्मदा जी में स्नान करने के लिए। बस स्टैंड में पहुँचने के बाद आपको ऑटो के माध्यम से पहुँचना होता है ओमकारेश्वर मंदिर तक। ऑटो आपको जिस साइड में उतारेगा उस साइड में है मम्मलेश्वर जी का मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर जाने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आपको नीचे जो बोट दिख रहे हैं, ये नर्मदा नदी का परिक्रमा कराते हैं। आप यहाँ से उस पार जाने के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देके ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। आपको नर्मदा का पूरा परिक्रमा करने के लिए 150 से 200 रुपये का खर्चा करना पड़ सकता है, पर नाव में चढ़ने से पहले बार्गेनिंग करके रेट फिक्स अवश्य कर लीजिएगा। हम लोग नर्मदा जी में स्नान करने के बाद पहले गए थे ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने। यहाँ पे नर्मदा जी का पानी बहुत ही स्वच्छ है। यहाँ पे आपको नर्मदा नदी का बहुत ही सुंदर दर्शन होता है। नर्मदा नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए एक हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। इसके ऊपर से ओमकारेश्वर का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। भोर के 4 बजे से आप दर्शन कर सकते हैं ओमकारेश्वर जी का, और भोर के 5 बजे से आपको मम्मलेश्वर जी का दर्शन मिल जाएगा। ओमकारेश्वर का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे आप अगर अच्छा स्टे बुक करते हैं तो 2 से 3 दिन आप आराम से यहाँ पे बिता सकते हैं। यहाँ सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से आपको एक डैम देखने को मिलेगा जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर आप नर्मदा परिक्रमा के लिए बोट बुक किए हैं तो इस डैम को आप करीब से देख पाएंगे। नर्मदा नदी में यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। हमारे सामने भी एक एक्सीडेंट का घटना हुआ है, इस वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम अभी चलते हैं ओमकारेश्वर जी का दर्शन करने। दर्शन के बाद हम नीचे जाएंगे नर्मदा जी का पैदल परिक्रमा करने के लिए। अभी हम लोग एकदम ओमकारेश्वर मंदिर के सामने हैं। हमारा दर्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो चुका है। यहाँ पे आपको पर्स करने और जल चढ़ाने नहीं दिया जाता है नॉर्मली अगर आप जा रहे हैं तो। अगर आप वीआईपी हैं या किसी पंडित के माध्यम से जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पैसा देके अपना पूजन करा सकते हैं। हमने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, जो हमारा 11वां ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद हम जाने वाले हैं नर्मदा नदी का परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा के लिए पैदल मार्ग भी बने हुए हैं, पर यहाँ पे कोई पक्का सड़क या पक्का मार्ग बना हुआ नहीं है। आप अगर पैदल मार्ग में परिक्रमा करने जा रहे हैं तो सावधानी से और अपने जिम्मेदारी से जाइए। हमने पहले जो आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखाया था, हम ठीक अभी उस ब्रिज के नीचे हैं और यहाँ से हम नर्मदा नदी का बहुत ही क्लोज व्यू एंजॉय करने वाले हैं। अगर आप उस पार से घाट में नाव के माध्यम से आते हैं इस पार, तो आपको इस जगह से ऊपर जाना पड़ेगा सीढ़ियों के माध्यम से। दोनों साइड पे ही यहाँ पे घाट बने हुए हैं। ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहाँ पे प्रतिदिन बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। श्रावण के महीने में भी यहाँ पे बहुत भीड़ लगता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का ये एक मुख्य पड़ाव है। मम्मलेश्वर जी के दर्शन के बाद हमारा 11 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हो जाएगा। ओमकारेश्वर जी का दर्शन के बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं मम्मलेश्वर जी का दर्शन करने। अभी हम लोग यहाँ नर्मदा के तट पे आए हैं यहाँ का क्लोज व्यू एंजॉय करने के लिए। इसी नर्मदा नदी के अंदर से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग सारे शिवलिंगों में से अलग होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को नर्मदा नदी से प्राप्त एक विशेष प्रकार के पत्थर से ही बनाया जाता है। आगे चल के आप लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी दर्शन कराएंगे।
ओमकारेश्वर में प्रसाद खाने के लिए प्रसादालय बना हुआ है। आप अगर प्रसादालय में नहीं खाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान बने हुए हैं। यहाँ पे आपको चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन थाली भी खाने को मिल जाएगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में मैं खर्चे का पूरा डिटेल्स आपको दिखा दूंगा। अगर मेरा वीडियो कोई कंप्लीट देखता है तो वहां जाके आपको एज इट इज़ ऐसा ही व्यू मिलने वाला है। और मैं जिस जगह पे जो फेस करता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से मैं वही एंगल आप लोगों के लिए ले आता हूँ। मैं एक नॉर्मल और बजट ट्रेवलर हूँ। मेरे तरह बहुत सारे लोग जो घूमने जाना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए ही मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। भारतवर्ष में महादेव का जो 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा है, ये लगभग पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। कोई इंसान जब 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करता है, उसको लगभग पूरे भारत का ही भ्रमण हो जाता है। और ऐसे धार्मिक भ्रमण के माध्यम से ही हम लोगों को बहुत सारे ज्ञान भी मिल जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं, आपके सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है। नर्मदा नदी के अंदर से जो विशेष तरीके का पत्थर यहाँ पे मिलता है, उसी को ही तराशते हुए शिवलिंग का मूर्ति बनाया जाता है। अभी हम हैं ममलेश्वर मंदिर में। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन करके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन संपूर्ण होता है। चित्र के माध्यम से आपको ममलेश्वर जी का दर्शन हो रहा है। हमारा ममलेश्वर जी का भी दर्शन संपूर्ण हो गया है। ओमकारेश्वर जी के दर्शन के बाद यहाँ पे हमें ममलेश्वर जी का दर्शन मिला। यहाँ पे हमें स्पर्श करने को भी मिला और जल चढ़ाने को भी मिला। किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन के समय अगर भक्त को स्पर्श करने और जल चढ़ाने को मिलता है तो इससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलता है। पर इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में हमने बहुत सारे बैरियर ऐसे भी देखे हैं जहां पे हम बहुत दूर से ही महादेव का दर्शन कर पाए हैं। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन मात्र से हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे महादेव का पंच तत्व दर्शन के लिए। पंचतत्व मंदिरों में से हमने 2 तत्व का दर्शन ऑलरेडी कर लिया है और 3 तत्व बाकी है। उसका दर्शन हम इस पार्ट में आपको कराएंगे। अभी आपको दिखाएंगे नर्मदा नदी में सावधानी ना बरतने के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट कैसे होता है। यहाँ पे एक आदमी बैरियर को क्रॉस करके आगे चला जाता है और डूब जाता है। एक नॉर्मल लड़का अपना साहस का परिचय देते हुए इस आदमी को बचाता है। कुछ ही मिनटों में सेफ्टी गार्ड आके इस आदमी को यहाँ से रेस्क्यू करके ले आता है। आदमी का हालत बहुत ही क्रिटिकल होने के कारण फर्स्ट एड के बाद इस पर्सन को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। कहीं पे भी आप टूर पे जा रहे हैं तो अपना सावधानी खुद को ही बरतना पड़ता है। हर जगह पे एक सेफ्टी बैरियर होता है। आप अगर उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे तो अपने ही मौत को दावत देंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं मल्लिकार्जुन में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।